Good morning, students. Welcome to Scholars Public School जावरा. Here is हेमंत. हम क्लास 11th के लिए आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक आज हम शुरू करने जा रहे हैं. हम लोग बुक 2 में आ चुके हैं. आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर दो बुक्स है. एक बुक जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है ऑलमोस्ट, और एक बुक इनऑर्गेनिक के लिए है. आपके मन में एक सवाल ये उठा होगा कि सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है. देखिए, हम लोग कार्बन आप थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है. हम लोग सब जानते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. ठीक है, हम लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हम लोगों ने क्लास 9-10 में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. कि मान लीजिए आपसे किसी ने बोल दिया कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप क्या बताएंगे? 2-6 इस तरीके से बताएंगे आप, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्टेन रूल के 2-8-8-32 इस तरीके से जाता है. हमें ये बेसिक्स तो पता है. जैसे अगर मैं मानूँ कि ये जो 2-8-8-18-32 जिस ये है, ये क्या चीज़ है. मुझे ये पता रहना चाहिए कि ये ऑर्बिटल नंबर 1 है, ये ऑर्बिटल नंबर 2 है, ये ऑर्बिटल नंबर 3 है. सर ये ऑर्बिटल क्या होते हैं? हम लोग पीछे से ही चालू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि ये होता क्या है. देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि क्या होता है. थोड़ा इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ एक बार, तो आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे से समझा पाऊँ. देखिए बेटा, एक होता है एटम. ठीक है, तो एटम क्या होता है? एटम इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट. मतलब हर जो दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सबसे छोटा पार्टिकल वो क्या होगा? एटम. ठीक है, एटम भी क्या होता है कि 3 चीज़ों से कंसिस्ट करता है. वैसे बहुत सारी चीज़ों से कंसिस्ट करता है, बाकी हम मेनली मानते हैं एटम को. एक एटम को हम मानते हैं, एक उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. ठीक है, न्यूक्लियस मतलब उसका सेंटर. अब सेंटर कैसे मानेंगे? तो अब फॉर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि एक क्रिकेट का ग्राउंड है और जो आपकी एक बॉल होती है, आपका एक क्रिकेट का ग्राउंड और आपकी बॉल. ठीक है, उस तरीके से कि पूरा एटम एक क्रिकेट का ग्राउंड है और उसके अंदर वो बॉल है, वो उसका न्यूक्लियस है. आपको इसकी एक रेशियो समझ में आएगा कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है एक किसी बड़े एटम. अब एटम भी सबसे छोटा है जो कि नेकेड आई से तो दिख ही नहीं सकता है. ऐसी कंडीशन में ये जो हमारा क्या हो जाएगा, एटम पूरा, एटम के अंदर न्यूक्लियस, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. ठीक है, और ये जो बाहर है ये हैं इसके ऑर्बिटल्स. क्या हैं इसके? ऑर्बिटल. ऑर्बिटल्स मतलब क्या? हमको पता है कि जैसे सन है, सन के अराउंड जितनी भी हमारी अर्थ है, मार्स है और वीनस है, ये लोग क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं. तो ये किसी एक पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं. एक रिवॉल्वमेंट की एक पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल. एटम के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, प्रोटॉन्स मिलेंगे और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे. ये 3 चीज़ें हमें हमारे इलेक्ट्रॉन में हमारे एटम में मिलेगी. हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस में मिलेंगे? हमें न्यूक्लियस के अंदर. ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहाँ घूमते हैं? हमारे एटम के ऑर्बिटल में. ठीक है, इस तरीके से ये ऑर्बिटल समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के अंदर. ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व हो रहे हैं? ऑर्बिटल के अंदर. अब ऐसे ही ऑर्बिटल कितने होते हैं? अब यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ ऑर्बिटल कितने होते हैं. एक न्यूक्लियस, ऑर्बिटल 1-2-3. इसे हम बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम. KLMN करके हमारे ऑर्बिटल होते हैं. देखिए, के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? ओनली 2. ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, एल के अंदर कितने जाएंगे? 8. और एम के अंदर कितने जाएंगे? 8. आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई कि
इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाएंगे। अब एक देखिए, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ कि हमारा जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। सो ये हाइड्रोजन का ये 0 मतलब ये हमारा न्यूक्लियस, सो ये ऑर्बिटल नंबर 1, सो 1। सो एक ही ऑर्बिटल इसमें घूम रहा होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि और एक और बात बताता हूँ, इस दुनिया में जितने भी एटम्स हैं वो सब अपने आप को इनर्ट गैस बनाना चाहते हैं। क्या है बनाना चाहते हैं अपने आप को? इनर्ट गैस। अब मैं आपको बताऊँ इनर्ट गैस क्या होता है। ये होता है कि ये मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा था, ये जो रिवॉल्व कर रहे थे किस ऑर्बिटल में, जिस का एटम का अपना ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है वो फुलफिल हो जाता है, मतलब आपकी भाषा में वो एकदम सेटल हो जाता है, उसे किसी नए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कम्प्लीटली फिल है। यानी कि मान लीजिए कि किसी को भूख लगी है, कि अगर किसी का पेट भर गया तो वो फिर खाना नहीं मांगेगा। ऐसे ही कि जिनके ऑर्बिटल कंप्लीट फिल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने किसी दूसरे के पास नहीं जाते। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस। ठीक है, इतनी बात थोड़ी समझ में आई अच्छे से आपको। यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना एटम है 1 एटम, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही है, अब एक किसको खाली है। इसी तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं। हीलियम क्या है, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। हीलियम इज़ अ इनर्ट गैस। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ऑक्टेन है, जो कि क्या बोलते हैं इसको हम ऑर्बिटल, ये कंप्लीटेड है। अब अगर मैं किस बात करूँ, मैं बात करता हूँ कार्बन की। अब देखिए कार्बन का मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो किस तरीके से करूँगा, 1 2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 कंप्लीट। अब मुझे एक बात पता है कि ये जो मेरा के था ये एल है, एल को कितने चाहिए मैक्सिमम 8, पर यहाँ कितने हैं 4 है। अब ये तो इनर्ट गैस नहीं है सर। अब क्या करेंगे हम लोग, ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास है, हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, इसका फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्योंकि देखिए जो सेकंड वाला जो इसका एल शेल जिसे बोल रहा हूँ मैं, वो 8 कंप्लीटेड है। 10 हो गए पूरे। अब ये 11वां आइटम कहाँ घूमेगा, बाहर घूमेगा। अब हर इसको तो क्या करना है, इसको कंप्लीट होना है। ये कैसे कंप्लीट होगा, ये क्या करेगा, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, इसी के अगर मान लीजिए अगर यहाँ ऐसा होता कि यहाँ मैं फ्लोरीन बोल देता हूँ, एफ फ्लोरीन। ठीक है, तो जब मैं फ्लोरीन की बात करूँगा तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। यहाँ पर जो मेरा यहाँ होगा, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, जो मेरा एम शेल है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो कि मेरा जो एल शेल है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कुछ 8 इलेक्ट्रॉन। अभी फ़िलहाल में मेरे पास 10 थे, यहाँ 9 है, तो मैंने इसको एक को हटा दिया। यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल जिसे बोलूँगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। अब इसको देखिए, अब क्या होगा कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले। सोडियम क्या कर रहा था कि अगर सोडियम को कंप्लीट होना है, यानी कि उसको इनर्ट गैस बनना है सोडियम को, तो वो क्या चाहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन मैं अपने आप ले लूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर लेना यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगना, पॉसिबल नहीं है। अगर ये जो हमारा फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग में, अब ये चाहता है कि मैं एकदम इनर्ट गैस बन जाऊँ। ये क्या करेगा कि 7 को इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, नहीं, क्यों, क्योंकि डोनेट करने में भी तो एनर्जी लगेगी।
सो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा। और जो हमारा सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। सो ये एक इनर्ट गैस बन जाएगा, यानी ये रिएक्शन करना अब बंद कर देगा। इतनी बात अच्छे से आप लोगों को समझ में आई कि जो मैं बताना चाह रहा था आज के लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और ये इनर्ट गैस और हम जो जितनी भी बेसिक सी चीज़ें पढ़ते हैं वो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। सो अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कार्बन की वापस से आते, तो कार्बन वापस से मैं देखता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब सर या तो मैं 4 डोनेट कर दूँ तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, या मैं 4 गेन कर लूँ, तो बात तो सेम ही है। सो ऐसी कंडीशन में एक हम नया चीज़ लेकर आते हैं। हम नई चीज़ ये लेकर आते हैं कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये किसी और के साथ शेयर कर ली जाए। शेयर कैसे, कि एक और कार्बन का एटम लेकर आता हूँ मैं, और ये क्या करेगा, ये जो 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनके साथ ये क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। क्या कर लेगा, शेयरिंग। सो ऐसी कंडीशन में 4 इसके 4 इसके, सो ये दोनों जुड़ गए। ठीक है। अब ये दोनों जब जुड़ गए तो अब इस बॉन्ड जो बॉन्ड बन जाएगा ये, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छे से समझ में आया, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कार्बन की ये जो शेयरिंग की टेंडेंसी है, जो कार्बन ने एक दूसरे को शेयर किया है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो ये देखिए हमारे आगे आप लोगों ने पढ़ा है कि यूनिक प्रॉपर्टी, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटिनेशन, ड्यू टू इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। सो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब हम कल से इसका एक और ब्रीफली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड किस तरीके से करते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ टेबल्स होंगी वो आपको लिखनी होंगी, साथ ही साथ कुछ ऐसे बेसिक से हमारे जो स्टेप्स है जिसको हम जानकर हमारे कार्बन के बारे में हम ज़्यादा जान पाएंगे। सो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।